जब भी हम आईटी कंपनीज़ की बात करते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के बेस पे काम कर रही है कंप्यूटर के हिसाब से या फिर आईटी के हिसाब से जो कंपनी काम कर रही है, उसमें अगर हम मीडियम और स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज़ को देखेंगे, तो आईटी कंपनीज़ में मीडियम और स्मॉल कैटेगरी में जो सबसे टॉप पे कंपनी नज़र आती हैं, उसमें आपको नज़र आएगा कि पहला नाम तो यहाँ पे पीबी फिनटेक का है, फिर ओरेकल फिन सर्विस का है, उसके बाद फिर कोफोर्ज का नाम है, उसके अलावा फिर आपको चौथे नंबर पे टाटा एलेक्सी नज़र आएगा, फिर उसके बाद केपीआईटी नज़र आएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको टाटा टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको इन्वेंचर्स नज़र आएगा, उसके बाद कहीं जा कर के आपको ये डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन नज़र आएगा। तो आज की जो वीडियो है ये डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन के बेस पे है, क्योंकि टाटा एलेक्सी और भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनसे ज़्यादा डिमांड में बात की जाए तो अभी ये स्मॉल कैटेगरी की जो कंपनी है वो देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का जो रीज़न है कंपनी के अंदर वो ये है कि कंपनी में ग्रोथ के हिसाब से हम देखेंगे तो जो चीज़ें नज़र आई हैं Q3 में वो काफ़ी बात करें तो प्रॉमिसिंग आई हैं। और इसी के चलते मार्केट में ये जो आईटी कंपनी है इस पे अभी लोग ध्यान दे रहे हैं। टाटा एलेक्सी केपीआईटी से नज़र हटा करके अभी फोकस यहाँ पे डायनाकॉन सिस्टम पे भी लोगों का जा रहा है। अब वो क्यों जा रहा है उसको इस वीडियो में समझते हैं और कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज़ में मल्टीपल कंपनीज जो इस बिज़नेस में काम कर रही हैं उसमें कई सारी कंपनीज़ का रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आया है और कई कंपनी ने तो परेशान कर दिया। रिजल्ट एकदम डिसेंट लेकर के आ रही है, फ्लैट ग्रोथ लेकर के आ रही है, वो लंबे वक्त से लेकर के आ रही है। तो ऐसे में चलिए डायनाकॉन सिस्टम पे एक बार थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं और कंपनी के बारे में वो सारे पॉइंट को समझते हैं जो एक इन्वेस्टर के लिए जानना समझना ज़रूरी है। कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर प्राइस के बेस पे जर्नी देखेंगे तो इसने 5 साल के अंदर 5000% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया है। तो 2020 से अब तक जर्नी तो काफ़ी शानदार रही है। 50,000 मतलब 5,000 मतलब एक तरीके से बोला जाए तो 50,000 को इसने जो है यहाँ पर 50 लाख तक की जर्नी से भी ज़्यादा का बढ़ा करके दिया है। मतलब अगर 1000 गुना भी हो रहा है कोई शेयर तो वो 10 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 10 गुना नहीं 50 गुना 50x पैसा ग्रो हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि 1000 रुपये का 50,000 होना वो मार्केट के अंदर 50 गुना में आता है। तो उस पॉइंट पे आप समझ सकते हो कि लाखों से करोड़ों रुपए बनाए गए हैं इस कंपनी में, 1000 से लाखों बनाए गए हैं। तो उस पॉइंट पे यहाँ पर जो है कंपनी में चर्चाएं होना जरूरी है कि कंपनी की अभी वर्तमान स्थिति क्या है। पहले का डेटा तो बहुत शानदार, बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। तो अब क्या डेटा कंपनी के फाइनेंशियल बेसिस पे क्या नज़र आता है वो चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। हिस्ट्री कंपनी की एक वैल्यू दिखाती है कि हिस्ट्री में कंपनी ने क्या किया है, बट फ्यूचर समझने के लिए अभी की वर्तमान स्थिति को समझना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट पे आप यहाँ पे समझोगे कि कंपनी का जो 1 फरवरी 2020 तक का डेटा है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो 24 रुपये 50 पैसे का हुआ करता था 2020 के टाइम पे। फरवरी 2020 में ये 24 रुपये का एक शेयर था। आज के वक्त में इसका शेयर आपको एक शेयर 1200 के आसपास का नज़र आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 24 रुपये 50 पैसे से 1200 तक की जर्नी इसने 5 साल में तय की है। और ये गिरावट के बाद की जर्नी है, नहीं तो इससे ज़्यादा का प्राइस आपको इसमें दिखाई देता। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अब डिटेल में समझते हैं और कंपनी के नंबर्स बिजनेस को यहाँ पर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन की शुरुआत 1995 के टाइम पे हुई थी और ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस अपना करती है। मार्केट में इसका जो साइज है वो 1605 करोड़ के आसपास का है और एक साल के अंदर इसमें हाई लगा था 1737 का और ये अपना लो बनाया था 658 का और अभी की वर्तमान टाइम पे प्राइस है इसका 1263 के आसपास का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे करंट प्राइस से अभी इसका जो शेयर है वो ऑल टाइम हाई प्राइस से अभी जो करंट प्राइस है वो काफ़ी नीचे है। तो स्टॉक का पी भी आपको इसमें जो है 23 के आसपास का नज़र आ रहा होगा मार्केट में प्रेशर आने की वजह से। और कंपनी का अगर हम बात करते हैं ROC और ROE का तो ये 44 से 41% के आसपास है। फेस वैल्यू इसके अंदर अभी 10 की है। तो कंपनी में बोनस मिलने के चांसेस है, कंपनी में स्प्लिट होने के चांसेस हैं। तो भविष्य के हिसाब से बोनस स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी इसमें नज़र आ सकती है, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू अभी कम नहीं है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट वाइज कंपनी के अंदर अगर आप डेट देखोगे कर्जा तो ये है 67 करोड़ का और रिजर्व रखा हुआ है इनके पास 180 करोड़ का। तो कंपनी 180 करोड़ के रिजर्व से चाहे तो आराम से इस डेट को, इस कर्जे को चुका सकती है, फिर भी कंपनी के पास एक अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये 61% के आसपास है
और प्रमोटर की कोई भी शेयर आपको गिरवी नज़र नहीं आएंगे, 0% का प्लेज आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है ये 25% से है और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 32% से आपको दे नज़र आएगी। 5 साल पहले इसका मार्केट कैप मात्र 25 करोड़ का था। आज आप कंपनी का मार्केट क्या है वो आप देख सकते हो। और 10 साल पहले तो कंपनी मात्र 1 करोड़ 50 लाख की थी। तो इसमें जो बदलाव आया है, जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, ये 5 साल के अंदर आया है। 5 साल के अंदर कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है ये आप मार्केट की एक पे बेसिस में देख सकते हो। और ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है ये भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा 5 से 10 साल के डेटा को देखने के बाद। अभी इन्वेस्टर के पॉइंट से 3 महीने वाला इन्वेस्टर 0% के प्रॉफिट में है, 6 महीने वाला 4.5% के प्रॉफिट में। तो कुछ खास बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी में नहीं मिला है। तो ऐसे में कंपनी पे चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए, क्योंकि ये फ्लैट पोजीशन पे अभी शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग चलता नज़र आ रहा है। और प्रोज वाले पॉइंट में देखोगे तो कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा है, 3 साल का आरओई बहुत अच्छा है, 10 साल की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये भी कम हुआ है। और मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो मार्केट के हिसाब से इस कंपनी में 1600 करोड़ की कंपनी है, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। आप देखो, 1 साल पहले इसकी सेल्स थी 227 करोड़ की, अभी इस कंपनी की सेल्स है 309 करोड़ की। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1 साल पहले 8% का था, अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% का है। मार्केट वाइज 1 साल पहले नेट प्रॉफिट था 13 करोड़ का, अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 18 करोड़ का। तो यहाँ पर मार्जिन, प्रॉफिट, सेल्स सभी में इंप्रूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी। अब ये पूरे 4 क्वार्टर साल के जोड़ के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जर्नी इसकी, 16 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 33 करोड़ का कर रही थी, फिर 54 करोड़ का, फिर 69 करोड़ का। तो जो हमने मार्केट देखा कि कंपनी जहाँ 100 करोड़ के आसपास थी, आज कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से कम होने के बाद आज 1600 करोड़ के आसपास है, तो उसमें आपको प्रॉफिट की ग्रोथ भी नज़र आ रही होगी। अब जब किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा ही लगाएगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टर पैसा लगाएगा शेयर प्राइस भागेगा, और शेयर प्राइस भागेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा और उसी हिसाब से मार्केट कैप भी निकलता है। एक शेयर का प्राइस प्लस नंबर ऑफ जितने शेयर्स मार्केट में लिस्ट किए गए हैं उसको इनटू करने के बाद कंपनी का मार्केट कैप निकल के आता है। तो उस पॉइंट पे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार है और इसीलिए इन्वेस्टर ने इस कंपनी में फोकस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का जो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखने को मिलता है, उसमें दिसंबर के हिसाब से हम देखेंगे तो प्रमोटर जितने थे उतने ही प्रमोटर है, ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। एफआईएस का स्टेक इस कंपनी में दिसंबर में बढ़ गया है, डीआईएस इसमें जीरो थे, जीरो ही है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इंक्रीज नहीं किया है, बट यहाँ पर एफआईएस काफ़ी इंटरेस्टेड इस कंपनी में नजर आते हैं। तो ये था डायनाकॉन सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें सारी बातें हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जानना ज़रूरी है उसको हमने बताया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे जो चीज़ें आपको बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से, कोई भी एडवाइस आपको नहीं दी गई है। तो मार्केट को पहले आप लर्न करिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी भी कंपनी में फैसला लेना चाहिए।